नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कोपा अर्थात कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित कंप्यूटर के कंप्यूटर की मेमोरी पर आज हम आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड पर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे परिचय। परिचय में कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के प्रकार, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रहण होता है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम प्रक्रिया के द्वारा स्थित रहती है, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध रहती है। मेमोरी कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह होता है, अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य के दिमाग में एक मेमोरी याददाश्त होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी एक मेमोरी होती है। वह कंप्यूटर का वह भाग होता है, अर्थात मेमोरी कंप्यूटर की वह भाग होती है जहां पे हम सूचनाओं तथा डाटा प्रोग्राम को प्रक्रिया के द्वारा स्टोर करके रखते हैं और यह आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध होती है। इस प्रकार की मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहण स्थान होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। इन्हें मेमोरी लोकेशन कहते हैं। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है और यह कंप्यूटर में स्थित होती है। यह 128 KB, 256 KB, 512 KB, 1 GB, 2 GB, 4 GB तथा 16 GB, 32 GB, 64 GB और इससे भी अधिक में आती है, जो कंप्यूटर में स्थित रहती है। यह कंप्यूटर के CPU में परमानेंट स्थित रहती है। उदाहरण के तौर पे जैसे प्रत्येक व्यक्ति का एक पता होता है, ठीक उसी प्रकार मेमोरी के लोकेशन का एक पता होता है। यह पता ही मेमोरी का एड्रेस कहलाता है। जैसे कि हर व्यक्ति का एक पता होता है, वह कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, उसका पता होता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर की मेमोरी का भी एक पता होता है और वह जहाँ पे स्थित होती है उसे हम मेमोरी का एड्रेस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी के प्रकार। मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी दो प्रकार की होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। हम मेमोरी के बारे में पूर्ण रूप से जान लेते हैं। मेमोरी के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक मेमोरी अथवा मुख्य मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी तथा मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है द्वितीयक स्टोरेज, मतलब द्वितीयक मेमोरी। यह है सेकेंडरी मेमोरी अथवा एक्सिलरी मेमोरी। अब हम आते हैं प्राइमरी मेमोरी पर। प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं।
प्राइमरी में कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन कौन से? नंबर 1 रैम, नंबर 2 रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरे हमारी है रोम। रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी। अब हमारी रैम जो है ये भी होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? यस रैम, दूसरा हमारा डी रैम। यस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है डी रोम। डी रोम अर्थात डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम आते हैं रोम पर। रोम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? देखिए हम यहाँ से इस तरह से आ रहे हैं, ये 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पी रोम, नंबर 2 ईपी रोम, नंबर 3 है ईईपी रोम। तो पी रोम का फुल फॉर्म देखते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 2 क्या है? ईपी रोम। ईपी रोम अर्थात इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 3 ईईपी रोम। क्या है? ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हमने मेमोरी के कितने भागों में बांटा गया है, उसके अंतर्गत कितने कितने भाग होते हैं, सबको हमने डिवाइड कर दिया है। अब आगे हम चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। हम प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं अर्थात मेन मेमोरी। यह कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरेज डिवाइस होती है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में दिमाग उसका महत्वपूर्ण अंग होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर निर्देश व डाटा मुख्य मेमोरी से ही पढ़ा जाता है। यह 2 प्रकार की होती हैं। यह 2 प्रकार से कार्य करती हैं। नंबर 1 डाटा को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाना। जो डाटा हम कीबोर्ड या माउस के माध्यम से भेजते हैं, उस डाटा को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाने का कार्य करता है। नंबर 2 माइक्रो प्रोसेसर में विश्लेषण के पश्चात परिणाम को संग्रहित करना। अर्थात माइक्रो प्रोसेसर में संपूर्ण प्रक्रिया होने के पश्चात परिणाम को स्टोर करना। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है। आपको अभी हमने बताया प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नंबर 1 रोम, नंबर 2 रैम। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नंबर 2 रोम। रोम अर्थात रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा हमारा है कैश मेमोरी। अब हम लोग जान लेते हैं कि रोम क्या होता है। रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी होती है। इसमें सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है। रोम जो होती है केवल एक रीड ओनली मेमोरी होती है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, रीड ओनली मेमोरी अर्थात केवल पढ़ा जा सके, जिसमें सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। इसलिए हम रोम को केवल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यह मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात
इसमें सूचनाओं को हम अस्थायी रूप से संग्रहित रखती हैं। रोम में सूचनाएं अस्थायी रूप से संग्रहित होती हैं, अर्थात बिजली के चले जाने पर सूचनाएं नष्ट नहीं होती हैं। यह निम्न 3 प्रकार की होती हैं। रोम के कौन कौन से भाग हैं? एक पी रोम, दूसरा है ईपी रोम, तीसरा है ईईपी रोम। रोम इस प्रकार की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम संग्रह करने के पश्चात बदले या डिलीट नहीं किए जा सकते हैं। इसे एक बार लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है। पीरोम को पूरा नाम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम को संग्रह करने अर्थात स्टोर करने के पश्चात बदले या डिलीट नहीं किए जा सकते हैं। इसे एक बार लिखा जाता है, इसको केवल एक बार ही लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है। ये देखिए हमारी है पीरोम, इस तरह की होती है पीरोम। अगला हमारा ईपी रोम। इस मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर करने के पश्चात बदला या दिखने में डिलीट किया जा सकता है। इस प्रकार की मेमोरी में प्रोग्राम को बदला या चेंज किया जा सकता है। इस मेमोरी के प्रोग्राम हटाने के लिए पराबैंगनी रे का उपयोग किया जाता है। अर्थात इस प्रकार की मेमोरी से अगर किसी डाटा को डिलीट करना है तो उसके लिए हम पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं और नए प्रोग्राम संग्रहित कर सकते हैं। अर्थात हम उसमें रोम में नए प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। ईईपी रोम क्या होता है? इस प्रकार की मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता पड़ने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम डाले जा सकते हैं। इस प्रकार की मेमोरी में अर्थात ईईपी रोम जो होती है उसमें प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम विद्युत तरंगों अर्थात इलेक्ट्रिक तरंगों के द्वारा इनको मिटा सकते हैं अर्थात डिलीट कर सकते हैं तथा नए प्रोग्राम को डाल सकते हैं। अब हमारा है रोम क्या होता है? रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की मेमोरी में सूचनाओं को पढ़ा व लिखा जा सकता है। अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि लिखा भी जा सकता है तथा इसमें सूचनाओं को स्टोर भी किया जा सकता है तथा सूचनाओं को हम स्टोर भी कर सकते हैं ताकि अगर हमें जब बाद में जरूरत पड़े तो उसे हम यूज कर सकें तथा सूचनाओं को स्टोर किया जा सकता है। यह वोलेटाइल मेमोरी होती है अर्थात बिजली के चले जाने पर इसमें स्टोर किए गए डाटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। वोलेटाइल मेमोरी अर्थात यह वोलेटाइल मेमोरी जब तक बिजली रहती है अगर हमने किसी भी डाटा को सेव नहीं किया है तो वह हमें बिजली के चले जाने के बाद नहीं मिलेगी। हम स्टोर करके रखते तभी हमें मिलेगी अन्यथा वो नहीं मिलेगी। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम क्या है? एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी। यह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? यस रैम, दूसरा है हमारा डी रैम। यस रैम को
SRAM का फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है DRAM, डायनामिक एक्सेस मेमोरी। ये रैम आप लोगों ने देखा होगा, रैम किस प्रकार का होता है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इस देखिए ये रैम की पूरी फिगर है जो CPU के अंदर लगी होती है। यह 4 GB, 8 GB, 16 GB में उपलब्ध होती है आपको। यस रैम क्या है? स्टैटिक मेमोरी में सूचना बिजली मिलने पर अस्थायी बनी होती रहती है, इसलिए इसको अतिरिक्त परिपथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह मेमोरी महंगी होने के कारण अधिक मेमोरी के रूप में काम में नहीं ली जा सकती है। स्टैटिक मेमोरी में सूचना बिजली मिलने पर अस्थायी रूप से बनी रहती है, इसलिए इसको अतिरिक्त परिपथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्टैटिक मेमोरी में सूचनाएं बिजली मिलने पर अस्थायी रूप से बनी रहती है और इसको अतिरिक्त परिपथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह मेमोरी महंगी होने के कारण अधिक प्रयोग में नहीं ली जाती है। इसकी कास्ट अधिक होती है, जिसलिए हर कोई इस मेमोरी को नहीं खरीद सकता है, इसलिए यह मेमोरी अधिक रूप से प्रयोग में नहीं ली जाती है। दूसरा है DRAM। DRAM क्या होता है? यह मेमोरी गतिशील होती है। इसमें पावर सप्लाई मिलती रहने पर सूचना लीक हो जाती है। यह मेमोरी गतिशील अर्थात चलती फिरती होती है और इसमें पावर सप्लाई मिलती रहने पर सूचना लीक होती रहती है। लीक होना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मिल जाती है, जिससे इसमें अतिरिक्त रीजनरेटर सर्किट की में बहस चल रही आवश्यकता होती है। इसमें अतिरिक्त सर्किट की जरूरत होती है जो सूचनाओं को यथायथ बनाए रखती है। अगला हमारा है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है। कैश मेमोरी जो होती है एक विशेष प्रकार की तीव्र गति मतलब बहुत तेजी से कार्य करने वाली मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। अर्थात जो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। CPU की गति अधिक होती है, लेकिन रैम की गति कम होने के कारण CPU और रैम के मध्य डाटा की गति कम हो जाती है। तथा CPU की गति जो होती है वह अधिक होती है, परंतु रैम की गति कम होने के कारण CPU और रैम के मध्य डाटा की गति कम हो जाती है। कैश मेमोरी की गति अधिक होती है। कैश मेमोरी जो होती है इसकी गति तेज होती है। यह CPU को अधिक तेज गति से डेटा उपलब्ध करा देती है। कैश मेमोरी की गति अधिक होने के कारण यह CPU को अधिक तेजी से डाटा को उपलब्ध करा देती है। उसी प्रकार CPU से प्रोसेस किए डाटा को तीव्र गति से ग्रहण भी कर लेती है। जिस प्रकार से यह CPU की गति को तेज कर देती है, उसी प्रकार CPU से प्रोसेस किए गए डाटा को तीव्र गति से स्टोर भी कर लेती है। इससे पूरे कंप्यूटर का टाइम कम हो जाता है। इससे पूरे कंप्यूटर का टाइम कम हो जाता है, अर्थात कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। मेमोरी एक्सेस टाइम।
मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है? आप लोग नाम सुन के लग रहा है कि मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है, तो हम लोग जान लेते हैं कि मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है। मेमोरी के एक लोकेशन को पढ़ने या लिखने में जो समय लगता है उसे मेमोरी एक्सेस टाइम कहते हैं। अर्थात मेमोरी के एक लोकेशन मतलब मेमोरी का जो लोकेशन है उसको पढ़ने या लिखने में जो समय लगता है उसको हम मेमोरी का क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम कहते हैं। एक्सेस टाइम जितना कम होता है कंप्यूटर की गति इतनी अधिक होती है। एक्सेस टाइम मतलब कंप्यूटर को पढ़ने और लिखने में जो टाइम लगता है वह जितना ही कम होता है कंप्यूटर की गति उतनी अधिक हो जाती है। मतलब किसी प्रोग्राम को करने में जितना कम टाइम लगेगा तो कंप्यूटर की गति उतनी ही अधिक होगी। अगला है हमारा मेमोरी साइकिल टाइम। मेमोरी साइकिल टाइम क्या होती है? दो स्वतंत्र कार्यों को शुरू करने के मध्य का समय। जैसे हम दो स्वतंत्र किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो उसके मध्य में जो समय लगता है उसको हम मेमोरी साइकिल टाइम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी साइकिल टाइम। दो स्वतंत्र कार्यों को जिसपे कोई दबाव ना हो, अपने अनुसार वो कार्य को कर रहे हो, उसको हम मेमोरी साइकिल टाइम कहते हैं। मेमोरी साइकिल टाइम मेमोरी एक्सेस टाइम से थोड़ा अधिक होता है। मेमोरी साइकिल टाइम जो होता है मेमोरी एक्सेस टाइम से थोड़ा अधिक होता है क्योंकि दो कार्यों के मध्य टाइम डिले भी शामिल होता है। अर्थात मेमोरी साइकिल का टाइम जो है मेमोरी एक्सेस टाइम से थोड़ा अधिक होता है क्योंकि जब हम दो कार्य कर रहे होते हैं तो उनके मध्य में टाइम डिले भी शामिल होता है। डिले मतलब थोड़ी लेट लपेट हो जाती है। टाइम डिले क्या होता है? पहले कार्य को खत्म होने व दूसरी कार्य को शुरू होने के मध्य का समय। टाइम डिले क्या होता है? जब हम पहला कार्य खत्म करते हैं उसके बाद दूसरा कार्य शुरू करते हैं तो दोनों कार्यों के बीच में कुछ समय लगता है। किसी कार्य को खत्म और शुरू करने में जो समय लगता है उसको हम टाइम डिले कहते हैं। मेमोरी साइकिल टाइम बराबर मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस टाइम डिले। मेमोरी साइकिल टाइम क्या होता है? मेमोरी साइकिल टाइम मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस टाइम डिले। अब हम बताएंगे आपको डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम तथा रोम के बीच में अंतर। रैम और रोम में क्या अंतर होता है? रैम, सबसे पहले हम आपको रैम बता रहे हैं, उसके बाद रोम। रैम में देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होती है उसका फुल फॉर्म में आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं को लिखा तथा पढ़ा जा सकता है। रैम में यूजर द्वारा सूचनाओं को लिखा और पढ़ा जा सकता है। अब इधर हम आते हैं रोम। रोम में क्या होता है? यह रीड ओनली मेमोरी होती है। जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ा जाए। इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है। रोम में क्या होता है? केवल यूजर के द्वारा सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है। इसमें कोई भी डाटा हम लिख नहीं सकते। नंबर 2, यह मेमोरी वोलेटाइल होती है। ये मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल, अर्थात करंट बंद होते ही इसमें संग्रहित सूचना नष्ट हो जाती हैं। बिजली के जाते ही इसमें जो सूचनाएं स्टोर रहती हैं वह नष्ट हो जाती हैं।
अब हम रोम में देखते हैं, यह मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, अर्थात करंट के बंद होने पर इसमें सूचनाएं यथावत बनी रहती हैं। करंट के चले जाने के बाद भी इसमें सूचनाएं यथावत बनी रहती हैं। नंबर 3 है इसमें सूचनाओं को पढ़ने अथवा लिखने का कार्य यूजर द्वारा होता है। रैम में सूचनाओं को पढ़ने अथवा लिखने का कार्य यूजर द्वारा होता है। रोम में इसमें सूचनाएं लिखने का कार्य कंप्यूटर निर्माता कंपनी के द्वारा होता है। रोम में सूचनाओं को लिखने का कार्य कंप्यूटर निर्माता कंपनी के द्वारा होता है और पढ़ने का कार्य सभी यूजर कर सकते हैं। जैसे बायोस प्रोग्राम रोम में ही संग्रहित होते हैं। जो बायोस प्रोग्राम होते हैं वह रोम में ही संग्रहित होते हैं। अब आइए रैम में, इसके प्रकार यस रैम व डी रैम है। रैम के प्रकार जो है यस रैम व डी रैम है और रोम के प्रकार पी रोम, ई पी रोम एवं ई पी रोम है। अब आगे हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन यस रैम एंड डी रोम, डी रैम। अब आप जान लीजिए यस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंस तथा अंतर होते हैं। यस रैम क्या होता है? यह मेमोरी स्टैटिक होती है, अर्थात यह मेमोरी जो है स्थित रहती है। डी रैम यह मेमोरी डायनेमिक, अर्थात यह मेमोरी गतिशील होती है, मतलब डी रैम गतिशील होती है। यस रैम में सूचनाओं को यथावत बनाए रखने के लिए अतिरिक्त परिपथ की आवश्यकता नहीं होती है। यस रैम में सूचनाओं को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त परिपथ की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डी रैम में सूचनाओं को यथावत बनाए रखने के लिए अतिरिक्त परिपथ की आवश्यकता होती है। अगला है हमारा यस रैम में यह मेमोरी कैश मेमोरी के रूप में काम में ली जाती है, क्योंकि इसकी कार्य करने की गति अधिक होती है। यस रैम में जो होती है इसको कैश मेमोरी के रूप में हम प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि इसकी गति जो होती है अर्थात कार्य करने की गति अधिक होती है, तेज होती है। और डी रैम में यह मेमोरी सामान्य रैम के रूप में काम में ली जाती है। डी रैम जो है, डी रैम का प्रयोग हम सामान्य मेमोरी रैम के रूप में काम में ले लेते हैं। यस रैम यह महंगी होती है तथा इसका घनत्व कम होता है। यस रैम जो होता है वह महंगा पड़ता है तथा इसका घनत्व जो होता है डेंसिटी यह कम होती है। डी रैम यह सस्ती होती है, इसका घनत्व अधिक होता है। डी रैम जो है सस्ता होता है और इसका घनत्व अधिक होता है, इसलिए यह कम जगह में अधिक सूचनाओं को संग्रहित करने की क्षमता रखती है। डी रैम जो है हमारा सस्ता होता है, इसकी डेंसिटी भी अधिक होती है तथा यह कम जगह में अधिक सूचनाओं को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। हम आपको एक बार फिर से मेमोरी के बारे में बता देते हैं। मेमोरी तो सबको पता है, हर किसी के पास मेमोरी होती है। मेमोरी अर्थात याददाश्त, हर किसी की याददाश्त होती है। इसी प्रकार से कंप्यूटर की भी याददाश्त होती है, जिसको हम मेमोरी के नाम से आपको बता रहे हैं। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी के दो भाग होते हैं। यस रैम प्राथमिक मेमोरी के दो भाग होते हैं, रैम और
रोम। और तृतीयक मेमोरी के दो भाग होते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज। अब इसके बाद हम रैम में आते हैं। रैम के भी दो भाग होते हैं, एस रैम और दूसरा डी रोम। एस रैम अर्थात स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। आपको हमने मेमोरी के बारे में बताया। मेमोरी दो प्रकार, प्राइमरी मेमोरी तीन प्रकार की होती है, रोम, रैम, कैश मेमोरी। तीनों के बारे में भी हमने आपको बताया। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी जो कि ए फास्ट गति की होती है। रोम दो प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपीपी रोम और ईपी रोम। मेमोरी एक्सेस टाइम भी बताया आपको हमने आज। मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है? मेमोरी के एक लोकेशन को पढ़ने में जो समय लगता है उसे हम मेमोरी एक्सेस टाइम करते हैं। और मेमोरी साइकिल टाइम, दो स्वतंत्र कार्यों को शुरू करने के मध्य का समय मेमोरी साइकिल कहलाता है। और मेमोरी टाइम डिले, टाइम डिले क्या होता है? जब हम किसी कार्य को शुरू करके खत्म करते हैं तो दूसरे कार्य को शुरू करने के बीच का समय टाइम डिले कहलाता है। मेमोरी साइकिल टाइम इक्वल टू मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस टाइम डिले। हमने आपको रैम तथा रोम में डिफरेंस भी बताया। आगे एस रैम तथा डी रोम के बारे में बताया। अब हम इसके आगे आपको नेक्स्ट टाइम सेकेंडरी मेमोरी अर्थात तृतीयक मेमोरी के बारे में बताएंगे। तो आज हमने आपको कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताया है। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को यह भविष्य के लिए काफी मददगार होगा तथा आगे आपको इनसे सफलताएं भी मिलेंगी। धन्यवाद।